निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस कहा था कल के दिन पे देखिए एक गैप अप होना जरूरी है और गैप अप बन गए और देखिए यहाँ पे गैप अप हो गया मगर बड़ी गैप अप होने का भी संभावना थे, इसलिए कि पता है सभी को कि ये मार्केट ऊपर उठ रही है तो मैक्सिमम लोग प्री ओपन मार्केट पे ही टारगेट लगाया होगा और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ने इतनी बड़ी छलांग लगाई और कहा तक 920 के भी ऊपर। तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग देखते हैं तो इसकी हाई है 17,925.95 और अकॉर्डिंग टू दैट हमेशा मैं कहता हूँ पहले दो कैंडल को देख लीजिए। तो यहाँ पे देखने से पता चलता है कि साइडवेज मार्केट जैसे एक्ट कर रहे हैं, जिस भी दिशा पे प्राइस जाएंगे। और आपको लेवल्स तो पता थे गाइस, ऊपर के लिए मैंने कह दिया था कि यहाँ पे अगर एंट्री मिलते हैं तो आपका ऊपर के लिए 17,940 या 50 तक मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए, इसलिए कि वहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, इसी वजह से उसके नीचे ही आप लोगों को टारगेट लगाना होगा। और अकॉर्डिंग टू दैट प्राइस ने भी वैसे ही हरकतें की, ऊपर की साइड पे तो गैप अप बनाई मगर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। ये कैलकुलेशन जो हुआ है गाइस, ये देखने में देखिए एक दिन के चार्ट पे अगर हम लोग जाते हैं तो ये है एक दिन के चार्ट गाइस। तो यहाँ पे देखिए प्राइस क्या कर रहे हैं, प्राइस कर रहे हैं यहाँ पे कल के दिन पे एक गैप अप ओपनिंग से पॉजिटिव कैंडल दिखाया गया था और ये जो ब्रेकआउट थे उसको कंफर्म कर चुके हैं। और आज के दिन पे जो कैंडल दिखाया जा रहा है ये है एक्चुअल में एक बेयरिश कैंडल है क्या नहीं, देखने में लग रहा है कि बेयरिश कैंडल, मगर इसका जो एटीट्यूड है वो है बुल कैंडल जैसी। इसलिए कि गाइस देखिए यहाँ पे इसकी जो क्लोजिंग है, इस कैंडल की क्लोजिंग देखिए, इसकी क्लोजिंग है 17,798। ओके, हम लोग 800 पकड़ सकते हैं। अच्छा, इसकी क्लोजिंग देखिए 833, तो यहाँ पे लगभग 800 ही पकड़ रहे हैं, यहाँ पे 833 पॉइंट्स ऊपर क्लोजिंग हुई है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पे आप लोग अगर सही से देखते हैं तो ये कैंडल क्या हुआ था, नीचे के साइड पे आया था मगर यहाँ पे जो बायर्स थे वो बायर्स इसको धकेल के ऊपर की साइड पे क्लोजिंग दिया है। तो इस कैंडल की क्लोजिंग से इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर की साइड पे है, तो और इसका जो मोमेंटम बनी है इसी वजह से एक्चुअल में एक बुल कैंडल जैसे एक्ट किया और बुल कैंडल भी हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए कि प्रेजेंट डे वाइज इसके क्लोजिंग है इस क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है, एनीवेज तो क्यों मैं ये कह रहा था, इसलिए कि मार्केट पे अभी भी ये बेयर कैंडल देखने के बाद आपको डरना नहीं है कि प्राइस यहाँ से नीचे की साइड पे फॉल हो जाए। इसी वजह से बोल रहा हूँ अभी भी मार्केट एक्चुअल में एक अप ट्रेंड मोमेंटम पे है और वो अप ट्रेंड मोमेंटम ही यहाँ पे बने हुए है। ऐसे नहीं कि बेयर कैंडल आ गया मतलब कुछ डाउन साइड या नेगेटिव थॉट प्रोसेस हम लोगों को बनाना है। ठीक है, चलिए अभी 15 मिनट के ऊपर दोबारा जाते हैं। तो गाइस जो मैं डिस्कस कर रहा था, देखिए हम लोग इजी करते हैं इसको, कैसे हम लोग ट्रेड करें, ये पहली बात है। सेकेंड बात इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे इसने जो यहाँ पे सपोर्ट लिया वो है 17,800 के करीब। तो यहाँ पे लास्ट के दिन के जो एंडिंग थे, क्लोजिंग प्राइस थे यहाँ पे थे और यही से इससे थोड़े नीचे यहाँ पे जो देखिए कैंडल दोजी जैसे कैंडल बनाया, फाइटिंग कैंडल बनाई, उसके इर्द गिर्द या उसके लो के करीब आके सपोर्ट लेके प्राइस में ऊपर के सेट पे गए और आज के दिन पे इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो फिलहाल 17,800 या से थोड़े नीचे जो एरिया है ये एक्चुअल में एक अच्छी खासी सपोर्टिंग एरिया बन चुके हैं। ठीक है, तो ये सपोर्टिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक बार नीचे के साइड पे प्राइस आ जाए तो थोड़े नीचे जा सकते हैं प्राइस, मगर थोड़े ही नीचे कह रहा हूँ गाइस। यहाँ पे देखिए इस जगह पे भी एक अच्छी खासी कैंडल सेटअप है, पहली बात है। दूसरी बात, इस जगह पे क्या हरकतें करेंगे हम लोग, यहाँ से लेके इस जगह तक रिट्रेसमेंट लगाएंगे कि अगर प्राइस नीचे आते हैं तो कौन से रिट्रेसमेंट लगाने के बाद फिर से ऊपर की साइड पे जाएंगे, तो ये डिस्कस करेंगे। और चलिए रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं। पहली बार ये लग गया रिट्रेसमेंट, तो गाइस यहाँ तक हम लोग मैक्सिमम सोचेंगे, इसलिए कि 0.5 की रिट्रेसमेंट की लेवल निकल के आ रही है, वो है 17,705। तो हम लोग सोच सकते हैं कि 17,700, मगर 705 है गाइस, 700 नहीं है। तो 710 पे निकलिए, ऐसा नहीं हो कि प्राइस नजदीक आए और दोबारा घूम के ऊपर की साइड पे चले जाए। ठीक है, तो हम लोग टिक बाय टिक काम करेंगे। यहाँ पे कैसे एंट्री बनाएंगे अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी हो, तो प्रेजेंट सिचुएशन पे हम लोग के सामने ये एक अच्छी खासी सपोर्टिंग लाइन दिख रही है।
ठीक है। और ऊपर की साइड पे हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन थॉट प्रोसेस बना सकते हैं। तो देखिए अगर मार्केट नीचे के साइड पे आ जाते हैं, ट्रेंड लाइन की ब्रेकडाउन होते भी है, तो ब्रेकडाउन के बाद कंफर्मेशन जरूरी है। 2 कैंडल देख लीजिए, या तो इस लो को तोड़ने दीजिए, ठीक है, लो या 800 के लेवल को तोड़ के थोड़े वेट कर जाइए, कंफर्म होने दीजिए 800 को तोड़ने के लिए। मतलब क्या कंफर्म, 800 तोड़ के एक भी कैंडल अगर ऐसी जाइन बन गए, एक भी गाइस कंफर्मेशन दे दिया कि मैं टूट गया, तो गाइस एंट्री आप लोग बना सकते हैं उस साल में। 800 नहीं गाइस, उस साल में इस लेवल के ऊपर ये 0.236 के लेवल जो बन रहे हैं, मैं अभी दिखाता हूं। यह है 17,822। तो आपको गाइस 17,825 पे स्टॉप लॉस लगाना है, रिमेंबर इट, ठीक है। यहां से लेके नीचे की साइड पे प्राइस जब जाएंगे तो मान लीजिए कि आपका एंट्री जो बन गया है वो मान लीजिए 886 है, तो 885 पे आपका एंट्री मिल गया, ठीक है। तो 85 मतलब 15 और वहां पे 25, 15 और 25 40 पॉइंट। तो 40 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस बनेंगे, और टारगेट जो बनेंगे गाइस बहुत ही छोटा टारगेट है, उतनी बड़ी टारगेट नहीं है, मगर आपका आरआर रेशियो सही रहेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आपका एंट्री लेवल बन गए है 17,785 या 80 पे ही पकड़ लीजिए, और भी 5 पॉइंट ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वहां से जो टारगेट बनेंगे आपको वो ये लेवल की टारगेट, तो 700 की करीब, 17,700 की करीब, तो 705 या 710 पे निकलना होगा आपको। तो आपका जो एंट्री है वो है 80 पे, और 10 मतलब 70 पॉइंट्स यहाँ पे आपका एंट्री या टारगेट मिलेंगे, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस बनेंगे वो है लगभग 45 पॉइंट्स। तो गाइस 40 मान लीजिए 40 रेशियो के साथ 70 आपको मिल रहा है, तो 1.5 की आपका आरआर रेशियो बन जाएंगे, 1.5 की, ठीक है। नीचे की साइड की मैं बात कर रहा हूं, 1.5 की आरआर रेशियो, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये थॉट प्रोसेस रखते हैं कि 0.618 के रिट्रेसमेंट की लेवल ये है, तो हम लोग इसको सोचेंगे गाइस, मैं कहूंगा स्ट्रिक्टली कि इसको टेस्ट मत कीजिए, ठीक है। यस ऑब्वियसली प्राइस नीचे पे यहाँ पे आ सकते हैं, मगर इस पे कितनी बड़ी पॉइंट है, बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है। मान लीजिए कि 700 है, 700 की लेवल है, और यहाँ पे 0.618 की रिट्रेसमेंट की लेवल देखिए 653, तो 50 पॉइंट्स है, तो 50 पॉइंट्स छोड़ दीजिए, 50 पॉइंट्स देखिए। अगर प्राइस यहाँ पे 0.618 तक आ गए, या तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस तो डेफिनेटली है, और आई थिंक इतने दूर नीचे नहीं आएंगे, यहाँ से ही रिवर्स हो सकते हैं, इसके चांस है। अगर प्राइस नीचे आते भी है तो इसलिए कह रहा हूँ। और अगर इसके नीचे चले गए गाइस, इसके नीचे चले गए, तो डेफिनेटली हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, इस डिजाइन को थोड़ा क्लीन करते हैं, बहुत दिनों से डिजाइन रह गया है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे अगर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलते हैं तो मैक्सिमम गाइस इस जगह तक टारगेट लेंगे, छोटा सा टारगेट होंगे इसके बीच में, मगर आरआर रेशियो 1.5 किया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। और एक काम कर सकते हैं, यहां से भी हम लोग इस ट्रेन लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए अगर यहाँ से फॉल होते हैं डेफिनेटली, तो ये सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, दोनों को जोड़ देता है, तो यहाँ से भी फॉल होता है, तो मैक्सिमम 0.618 की ही बात हो रही है। मगर इस ट्रेंड लाइन को करंट सिचुएशन में ड्रॉ किया, यहाँ पे ब्रेकडाउन आते भी है, तो आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना ही पड़ेगा। कंफर्मेशन जैसे मिले एंट्री लीजिए, और ऊपर की साइड पे स्टॉप लॉस लगे जो डिस्कस किया उस हिसाब से। और ऊपर की साइड के लिए गाइस इसको हटाते हैं, और ऊपर की साइड के लिए 17,880 के ऊपर प्राइस को जाना होगा, पहली बात है। दूसरी बात है गाइस, करंट सिचुएशन पे 829 चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 50 पॉइंट्स लगभग वेट करना पड़ेगा। 800 मान लीजिए 900 के ऊपर जब प्राइस जाते हैं, तो बहुत बड़ी टारगेट नहीं है गाइस ऊपर के लिए, इसलिए कि आपको पता है मैं एक दिन के चार्ट के ऊपर लेके जाता हूं, इसलिए कि देखिए यहाँ पे एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस एरिया है, एक दिन के चार्ट नहीं, इसको 60 मिनट्स के ऊपर देखते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे जो कैंडल बनी हुई है, इसके लो देखिए, इसके 17,933, तो यहाँ तक की एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल है। प्राइस अगर ऊपर उठना चाहे तो इस लेवल को क्रॉस करके ही ऊपर उठ सकते हैं।
तो ऊपर के लिए भी गाइस बड़ी चाल नहीं है। आप अगर एंट्री लेते भी है तो आपको डेफिनेटली 950 तक मैक्सिमम टारगेट सोचना चाहिए, 50 भी नहीं, उससे थोड़े पहले निकल जाइए या 50 पे भी निकल सकते हैं आप लोग, इसलिए कि प्राइस में जो मोमेंटम है वो शायद 950 को भी क्रॉस कर दे। मगर इतना छोटा टारगेट लेने का कोई मतलब नहीं है। ऊपर अगर प्राइस उठते हैं तो वेट कर जाइए। बेहतर है कि यहाँ पे अगर ऊपर उठना है तो एक गैप देना पड़ेगा, और ये जो गैप है देखिए अभी चल रहा है 17,829, तो ये 200 पॉइंट की गैप तो हमेशा बना सकते हैं आज के लिए, आज के दिन पे जैसे बना है। तो ऐसे भी हो सकता है कि 18,000 के ऊपर गैप बन जाए और प्राइस ऊपर निकल जाए। 18,000 के तोड़ने के लिए थोड़ा तो गैप चाहिए। तो अगर कल के दिन पे मान लीजिए 900 के ऊपर गैप मिलते हैं तो वेट कर जाइए ना गाइस, 2 3 4 5 कैंडल वेट कर जाइए। अगर ये फिर जाके 18,000 को तोड़ते हैं तो एंट्री बनाइए ऊपर के साइड पे, और 18,000 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट को देखना कोई गलत बात नहीं है, पेशेंस रखना सबसे सही बात होता है, ठीक है। और नीचे के लिए भी छोटा सा टारगेट है आपके लिए, और अगर किसी भी हाल पे इसके नीचे भी चला जाता है इस लेवल के नीचे तो गाइस बेझिझक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, उस साल में बड़ी टारगेट आपको मिलता हुआ दिख जाएंगे। देखिए ये चल रहे हैं 17,000, क्लीन करके दिखता हूँ, ये चल रहा है 17,653, तो 653 मतलब 650 हम लोग पकड़ सकते हैं। और नीचे की साइड पे अगर यहाँ से भी फॉल होता है तो 500 तक आराम से आपको टारगेट अचीव होता दिख सकते हैं, ठीक है। 500 ही, उससे ज्यादा सोचिए मत, इसलिए कि यहाँ पे जो फाइटिंग वाले एरिया है वो बहुत ही खतरनाक एरिया है इस जगह पे, तो इसकी वजह से गाइस प्राइस शायद नीचे ना आ पाए। यहाँ पे जो एरिया बन रहा है ना ये बहुत ही खतरनाक वाली एरिया है, तो यहाँ से प्राइस शायद नीचे ना आ पाए, मगर ये लेवल अगर टूट जाते हैं तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, मगर इससे नीचे ज्यादा मत सोचिए। प्राइस इससे नीचे नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स तो नहीं जाएंगे, और ये लेवल भी क्रॉस नहीं करेंगे, इससे ऊपर जाएंगे, चांसेस आर वेरी वेरी हाई, ठीक है। तो आपको ध्यान रख के ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए, और ये भी सोच के देखना चाहिए कि यहाँ पे साइडवेज मार्केट होने का चांस है, साइडवेज, इसलिए कि 18,000 को तोड़ने के लिए यहाँ पे एक्यूमुलेशन जरूरी है, तो ये साइडवेज मार्केट भी बन सकते हैं, इसके चांसेस आर वेरी हाई। जैसे यहाँ पे साइडवेज हुआ था वैसे ही इस जगह पे भी साइडवेज हो सकता है, इसके चांसेस आर वेरी वेरी हाई गाइस। तो साइडवेज होंगे तो ही तो मार्केट ऊपर की साइड पे जाएंगे ना, अदरवाइज गाइस मार्केट तो ऐसे ही नहीं चलते है कि नहीं। तो 18,000 तोड़ने के पहले साइडवेज होने का चांस है। चलिए ऑप्शन चेन को एक बार क्विकली चेक कर लेते हैं। ऑप्शन चेन पे देखिए गाइस अभी भी ऊपर की दो पोजीशन पे अड़े हुए हैं, लोगों को लगता है कि ये लेवल अभी क्रॉस नहीं करने वाला है मार्केट। वो है 189% की पॉजिटिव चेंजेस है, 64.5 लाख की पोजीशन है, वो है 17,900, और उससे भी ज्यादा है 71.5 लाख की पोजीशन, वो है 18,000 पे। तो गाइस इसी वजह से बोल रहा था कि ऊपर की साइड पे देखिए कितनी दिक्कत है। ऑप्शन चेन पे भी बता रहे हैं 17,900 पे भी हार्ड है, 80,000 पे तो है ही। तो यहाँ पे जो 200 पॉइंट की जगह है, ये 200 पॉइंट हम लोगों को देखने में गाइस सबसे बुद्धिमानी है। 18,000 जब तक ना टूट जाए तब तक हम लोगों को ऊपर के लिए थॉट प्रोसेस उतनी बड़ी नहीं चाहिए गाइस, बनाना नहीं चाहिए। थॉट प्रोसेस तो रखना है कि ऊपर ही जाएंगे, मगर 18,000 को तोड़ने के लिए वेट करना जरूरी है। और नीचे पे देखिए अभी भी कमजोर है, इसलिए कि अच्छी खासी रेजिस्टेंस लेवल के करीब आ चुके हैं। आज के दिन पे रेजिस्टेंस लेवल के करीब आने के बाद देखिए डिप्स दिखाया, दैट्स वाई नीचे अभी भी कमजोरी है, मार्केट पे कुछ वीकनेस शो हो रही है। दैट्स वाई गाइस लोगों को लगता है कि नीचे फॉल हो सकता है, मगर गाइस ये जो लेवल मैंने अभी ड्रॉ किया ये बहुत ही खतरनाक लेवल है। इस लेवल के नीचे अगर प्राइस जाएंगे तो ही मार्केट पे एक अच्छी खासी फॉल आएंगे, अदरवाइज गाइस ये जस्ट एक रिट्रेसमेंट है फॉर एन अनदर रिट्रेसमेंट। यहाँ पे आएंगे तो रिट्रेसमेंट बनेंगे और दोबारा ऊपर, ठीक है। तो नीचे कमजोरी है मगर उतना हम लोगों को सोचना नहीं है। 17,000 पे सबसे ज्यादा पोजीशन है 71.1 लाख की, और वो गाइस लगभग 1,000 पॉइंट डिफरेंस है, 1,300 की करीब डिफरेंस है। तो बहुत ही नीचे है 17,000, ये जस्ट सेफ रहने का खेल है, मगर हम लोगों को उतना नीचे नहीं था प्रोसेस बनाना है। करंट सिचुएशन में ये दोनों टारगेट को तोड़ने दीजिए तो मार्केट पे उछाल आएंगे, अदरवाइज नीचे आएंगे तो गाइस डिप्स में हम लोग भी ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे तक प्राइस को आने दीजिए, जब ऊपर की साइड पे जा रहे हैं तब हम लोग बाइंग लेंगे अपॉर्चुनिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है गैस, उस साल में अच्छी खासी प्रॉफिट भी मिलेंगे, ठीक है।
तो गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो का अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।